आज हम इंसान 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी को देखकर लगता है कि हम काफी ज्यादा उन्नत हैं, लेकिन इंसानी आबादी से थोड़ा दूर हटकर अगर हम कुछ अनचाही जगहों पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। इन सभ्यताओं ने इतनी उन्नत चीजें आज से हजारों साल पहले बना दी थी जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा इन लोगों ने कैसे किया, इसका भी हमारे पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवलर्स इसके पीछे हैं। कहने का साधारण सा मतलब ये है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देते हैं, और ये लोग हैं आज के रिसर्चर्स। आपका इस बारे में क्या मानना है? अयोध्या को भगवान राम की नगरी माना जाता है। ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण की नगरी है द्वारिका, जो कि द्वापर युग के समापन के बाद समुद्र में समा गई थी, लेकिन इसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। अब समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी को दिखाने के लिए भारतीय सरकार ने कमाल का प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत तकरीबन 50 लोग एक बार में पनडुब्बी के अंदर बैठकर पानी की गहराई में जाकर द्वारका नगरी के दर्शन करेंगे। जानवरों में कुत्ते की बाइट काफी ज्यादा जहरीली मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं रबीज। अगर कोई कुत्ता इंसानों को काट ले और गलती से वो कुत्ता रबीज से इन्फेक्टेड हो, तो जिस इंसान को ये काटता है उसकी भौंकते भौंकते मौत होती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, एक रबीज से ग्रस्त कुत्ते की बाइट से ज्यादा बैक्टीरिया हमें इंसानों की बाइट में होता है। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था हिटलर। हिटलर लाखों लोगों की मौत का कारण बना था, लेकिन क्या आप लोग जानते हो उसके ज्यादातर ऑर्डर्स इस फोन से दिए गए थे। ये था हिटलर का पर्सनल फोन, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे डेडलीस्ट वेपन की उपाधि अगर किसी हथियार को दी जानी है तो अनडाउटेडली ये टेलीफोन होगा, क्योंकि इस टेलीफोन पर ही हिटलर ने अपने सारे ऑर्डर्स को दिया था। हमारा संस्कृत का एक शब्द है जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदा, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये आयुर्वेदा नहीं बल्कि आयुर्वेद होता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में तकरीबन हर रोग का इलाज बताया गया है। एलोपैथी की तरह आयुर्वेद बीमारी को दबाता नहीं है, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। इसी वजह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ समय लेती हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने में। आज पूरी दुनिया में कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हजारों लाखों रुपए की दवाइयाँ लोग खा रहे हैं, लेकिन असल में ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत बड़ा व्यापार बनाया जा रहा है, या फिर कहीं बना दिया गया है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त आदमी लेफ्ट साइड की करवट को कुछ दिनों तक सोना शुरू कर दे तो ये कब्ज नाम की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सुनने में मेरी ये बात आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन अगर आपको भी ये समस्या है तो एक बार आप इसे आजमा कर देख लो। विश्वास करिए, आप दोबारा से इस वीडियो पर आओगे और इसे शेयर करोगे। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रल। ये एक फ्लूइड अपने अंदर स्टोर करता है जिसे कहते हैं सेरिब्रल स्पिनल फ्लूइड। जब हम इंसान सो जाते हैं तब ये हमारे दिमाग की ब्लड वेसल्स के ऊपर बहने लगता है, हमारे दिमाग के ब्रेन सेल के वेस्ट को रिमूव करने के लिए। हमारे ब्रेन सेल का जो वेस्ट होता है उसका नाम होता है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन, जो कि अल्जाइमर नाम की डिसीज का कारण बनता है। इसी प्रोटीन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ये फ्लूइड हमारे दिमाग की ब्लड वेसल्स के ऊपर घूमता है, लेकिन केवल सोते समय। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र 11 महीना तक बढ़ सकती है, तो क्या आप विश्वास करोगे? आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन फिजिकली जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो हर 11 महीने में पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। जिसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारी बॉडी हर 11 महीने में दोबारा से अपने आप को नया बना लेती है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी समय के साथ एजिंग क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे का कारण है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के सेल्स, जो कि अपने आप को रिप्लेस करने में तकरीबन 7 साल का समय लेते हैं, और हर 7 साल में इनकी रीजनरेशन कैपेसिटी घटती जाती है, जो कि कारण होता है हमारी एजिंग का। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा सिंगल देश नहीं है जहाँ पर एक ही जमीन पर शेर और बाघ पाए जाते हों, लेकिन इस पूरी दुनिया में केवल हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक सिंगल देश के अंदर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसका बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। ठीक यही चीज अप्लाई होती है न्यूक्लियर वेपन्स पर भी, यानी जब रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया तो इसके बाय प्रोडक्ट्स भी निकले होंगे, और रूस ने इन बाय प्रोडक्ट्स को कराची नाम की लेक के अंदर डिस्पोज किया था, जो कि आज के समय में इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि यहाँ पर अगर एक सामान्य आदमी 1 घंटे खड़ा हो जाए तो उसका शरीर इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि उसके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पलक झपकते ही हो जाएगी। इसलिए कई किलोमीटर तक इस लेक के आसपास भी लोगों को नहीं जाने दिया जाता। एक स्पेन नाम का देश है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट पूरी दुनिया से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर खाना सामान्य आंच पर नहीं पकाया जाता, बल्कि यहाँ की तकरीबन सभी डिशेस को ज्वालामुखी की आग के ऊपर पकाया जाता है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है एल डिएल्बो रेस्टोरेंट। ज्वालामुखी की आग के ऊपर पकने के कारण इसकी डिशेस की भी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है।